नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं CL सैनी और आप देख रहे हैं CD सैनी बीएड क्लासेज। देखिए, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपके जो बीएड पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण विषय हैं, डीएड पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण विषय हैं, उन सब शिक्षण विषयों के टॉपिक टू टॉपिक आपको मैटर उपलब्ध करवाया जा रहा है। आप चाहते हैं कि सर द्वारा हमारे भी कंटेंट बनाए जाएं, तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने कंटेंट हमें सेंड कर सकते हैं। और आप किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहते हैं तो हमें इन नंबर पर कॉल करके भी आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। देखिए, जो आज की हमारी क्लास होने जा रही है, इस क्लास में हम जो आपका पेपर है अधिगम एवं शिक्षण, लर्निंग एंड टीचिंग, इसके अंतर्गत शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कि शिक्षण को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, उनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबा देवें, जिससे हमारे द्वारा जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड किया जाता है या लाइव क्लास चलाई जाती है तो उनके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप अच्छा अधिगम करते हुए अच्छे क्रेडिट आपको मिल सके। देखिए, पहला शिक्षण को प्रभावित करने वाला कारक है स्वाध्याय की आदत। देखिए, आप सब जानते हैं कि स्वाध्याय के द्वारा हम अच्छी तरह शिक्षण कर सकते हैं और अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जिन छात्रों में स्वाध्याय की आदत नहीं होती, आलस होता है, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव शिक्षण पर दिखाई देता है। एक अध्यापक आपको कक्ष में शिक्षण करवा देता है, लेकिन उस शिक्षण की गई विषय वस्तु को आपको अपने स्वाध्याय यानी कि खुद के द्वारा अध्ययन कर उसको कंठस्थ करना होगा, उसे अधिगम करना होगा। तो आप सब में जो भी छात्र वर्ग होता है, इस छात्र वर्ग में स्वाध्याय की आदत का होना अति आवश्यक है। तो स्वाध्याय की आदत नहीं होना शिक्षण कार्य को प्रभावित करती है। इसी तरह देखिए, भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता। आपने कई बार देखा है, कई ऐसे गरीब छात्र होते हैं जो शिक्षा प्राप्ति हेतु जो आवश्यक संसाधन है, उन संसाधनों का अभाव उनके पास रहता है, जिनके माध्यम से वो शिक्षण कार्य नहीं कर सकते। मान लीजिए पेन है, कॉपी है, बस्ता है, आवागमन का साधन है, ये सब यदि विद्यार्थियों के पास नहीं होगा तो शिक्षण कार्य सीधा सीधा प्रभावित होगा। तो यहाँ पर भौतिक सुविधाएं छात्र छात्राओं के लिए अति आवश्यक है। इन भौतिक सुविधाओं में अभाव पाया जाएगा तो शिक्षण कार्य 100% प्रभावित होगा। तो यहाँ पर चाहे हमारी सरकार को या छात्र छात्राओं के माता पिता को छात्र छात्राओं हेतु जो भौतिक सुविधाएं हैं, इन भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता करना आवश्यक है। इसी तरह देखिए, छात्रों का मनोशारीरिक स्तर भी शिक्षण को प्रभावित करता है। कई बार आपने देखा है, कई ऐसे छात्र होते हैं जो कक्ष में मनोशारीरिक रूप से दुखी रहते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं, उनका
जो दिमाग है, उनका जो मन है, वो कक्षा कक्ष में नहीं रहता है। तो यदि छात्र छात्राओं का मन पढ़ने में नहीं होगा, कक्षा कक्ष में नहीं होगा, शिक्षक के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान नहीं होगा, तो छात्र छात्रा के लिए शिक्षण कार्य प्रभावित होगा, क्योंकि उसके द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसका ध्यान भंग है, वह मनोशारीरिक रूप से कक्षा कक्ष में उपस्थित नहीं है। तो छात्रों का मनोशारीरिक स्तर भी शिक्षण को प्रभावित करता है। इसी तरह शिक्षण प्रविधि एवं बाल केंद्रिता, देखिए कई बार क्या होता है, जो शिक्षकों द्वारा जो शिक्षण हेतु शिक्षण विधियां प्रयोग में ली जाती है, वो शिक्षण विधियां यदि छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है, मान लीजिए एक शिक्षक प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ा रहा है, तो प्राथमिक स्तरीय ही शिक्षण विधियां प्रयोग में लेनी चाहिए, जैसे चित्र विधि, देखो और कहो विधि। यदि शिक्षक द्वारा प्राथमिक स्तर पर उच्च स्तर की शिक्षण विधियां प्रयोग में ली जाएगी तो शिक्षण कार्य प्रभावित होगा। और कई बार क्या होता है, कई शिक्षक बाल केंद्रिता के आधार पर बालकों की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखते हैं, बालकों की मनोवृत्तियों का ध्यान नहीं रखते हैं, बालकों की क्षमताओं का ध्यान नहीं रखते हैं, तो वहां पर सीधा सीधा शिक्षण प्रभावित होता है। तो इस हेतु हमेशा शिक्षक को अच्छी शिक्षण विधियों और बाल केंद्रिता का ध्यान में रखते हुए ही शिक्षण करवाना चाहिए। शिक्षक को हमेशा छात्रों की मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही शिक्षण विधियां और शिक्षण यूज करना चाहिए। और एक विशेष बात शिक्षक को ध्यान रखनी चाहिए कि हम किस स्तर को पढ़ा रहे हैं, कि प्राथमिक स्तर को पढ़ा रहे हैं या उच्च प्राथमिक स्तर को पढ़ा रहे हैं या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर को पढ़ा रहे हैं। स्तरों के अनुसार यदि शिक्षक द्वारा शिक्षण विधियां प्रयोग में ली जाएगी, बाल केंद्रिता का ध्यान रखा जाएगा, तो शिक्षण सफल होगा। तो यहां पर शिक्षण विधियां बाल केंद्रिता भी शिक्षण कार्य को प्रभावित करती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कारक है 5वें नंबर का विषय वस्तु का स्वरूप व स्तर। देखिए कई बार कई पाठ्य पुस्तकों में जो छात्र छात्राओं का स्तर है, छात्र छात्राओं की आयु है, छात्र छात्राओं की बौद्धिक क्षमताएं हैं, अधिगम की क्षमताएं हैं, उनके परे होता है। कई बार विषय वस्तु इतनी कठिन होती है कि छात्र समझ ही नहीं पाते। और देखिए कई बार कई विषय वस्तु तो ऐसी होती है जो छात्र छात्राओं के ऊपर से निकल जाती है और शिक्षक को भी समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर विषय वस्तु की कठिनता और स्तर छात्रों के अनुरूप नहीं होना भी शिक्षण कार्य को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर जो भी पाठ्यक्रम निर्माण समिति होती है, इस पाठ्यक्रम निर्माण समिति द्वारा छात्रों का स्तर, छात्रों की अभिवृत्तियां, छात्रों की क्षमताएं आदि को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए और उस पाठ्यक्रम में विषय वस्तु निर्धारित करनी चाहिए जिससे बालक अच्छा अधिगम कर सके। स्तर के अनुसार वो शिक्षण करते हुए आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर विषय वस्तु का स्वरूप व स्तर भी शिक्षण को प्रभावित करता है। पाठ्य वस्तु की उपयोगिता, देखिए कई बार क्या होता है, यदि पाठ्यक्रम में जो हमारी पाठ्य वस्तु होती है वो उपयोगी होगी तो छात्र शिक्षण करेंगे।
और यदि छात्रों के लिए उपयोगी नहीं होगी तो छात्र शिक्षण नहीं करेंगे। शिक्षक कक्षा में अपने आप पढ़ाकर चला जाएगा और छात्र उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम में छात्रों हेतु पाठ्य वस्तु की उपयोगिता का होना आवश्यक है। इसलिए पाठ्य वस्तु की उपयोगिता भी शिक्षण कार्य को प्रभावित करती है। इसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नताएं, देखिए आप सब जानते हैं जो छात्र वर्ग होता है, इस छात्र वर्ग में कई प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। कई छात्र प्रतिभाशाली होते हैं, कई छात्र मूर्ख होते हैं, कई छात्र शारीरिक मानसिक रूप से समावेशित होते हैं, दिव्यांगता लिए हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, उन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के द्वारा भी शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। इसके बाद शिक्षक की योग्यताएं सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षक की योग्यताएं यदि पूर्ण होगी, अच्छी होगी, एक शिक्षक ने प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होगा कि छात्रों को कैसे पढ़ाया जाए, कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए, कौन कौन से शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाए। कई शिक्षक तो ऐसे होते हैं जिनको पाठ योजना का प्रथम शिक्षण बिंदु ही याद नहीं रहता। कई शिक्षक ऐसे होते हैं जिनको शिक्षण सूत्रों का ज्ञान नहीं होता, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान नहीं होता और वो शिक्षण कार्य करवा देते हैं। तो यहाँ पर शिक्षक की योग्यता भी शिक्षण कार्य को प्रभावित करती है। इसलिए यदि एक शिक्षक छात्रों को अध्ययन अध्यापन करवाए, शिक्षण करवाए, तो पहले शिक्षक की योग्यता होना अति आवश्यक है, तभी जाकर शिक्षण सफल हो सकता है। इसके बाद पारिवारिक वातावरण भी शिक्षण को प्रभावित करता है। पारिवारिक वातावरण के साथ साथ विद्यालय का वातावरण भी शिक्षण कार्य को प्रभावित करता है। देखिए, मान लीजिए परिवार में छात्र पढ़ना चाहते हैं, बुक लेकर बैठे हैं और परिवार में अशांति का माहौल उत्पन्न हो गया, चकले बेलन चल गए, तो फिर छात्र छात्राओं का शिक्षण प्रभावित होगा। देखिए, चकला बेलन ये वर्तमान युग के लड़ाई करने के संसाधन होते हैं, इसलिए मैं बार बार बीच में आपसे मजाक कर लेता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बुरा नहीं माने। देखिए, शिक्षण पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। परिवार का जितना वातावरण अच्छा रहेगा, शांति में रहेगा, तो शिक्षण कार्य उतना ही सफल होगा, छात्र अच्छा अधिगम करेंगे। और वैसे ही विद्यालय का वातावरण है, विद्यालय में भी अनुशासन होगा, कक्षा कक्ष में, विद्यालय में, तो शिक्षण कार्य सफल होगा। मान लीजिए टीचर पढ़ा रहा है और कक्षा कक्ष में छात्र हा हू कर रहे हैं, तो कैसे शिक्षण कार्य सफल होगा। तो कक्षा कक्ष में जब शिक्षक पढ़ाए उस समय अनुशासन बना रहेगा, तभी जाकर शिक्षण सफल होगा। तो यहाँ पर पारिवारिक और विद्यालयी वातावरण भी क्या करते हैं, शिक्षण को प्रभावित करते हैं। इसके बाद शैक्षिक उद्देश्य, देखिए कई बार क्या होता है, कई छात्र ऐसे होते हैं जो शैक्षिक उद्देश्य नहीं लिए हुए होते हैं, वो अपने फ्यूचर के प्रति सजग नहीं होते हैं, तो उनका शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। मान लीजिए कोई छात्र चाहता है कि मैं आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, तो वो क्या करता है, रात और दिन मेहनत करने लग जाता है। और यदि कोई छात्र है वो अरे हो जाएंगे पास, ऐसे ही थर्ड में चलना है धकाधक, तो फिर क्या होगा, शिक्षण कार्य प्रभावित होगा। तो हमेशा एक छात्र को शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। अपना फ्यूचर निर्माण संबंधी जो चेतना, जो जागरूकता छात्रों में होनी चाहिए, जो उद्देश्य छात्रों द्वारा बनाया जाता है भविष्य निर्माण को लेकर, वो जरूर बनाना चाहिए।
तभी शिक्षण कार्य सफल होगा। इसके बाद कक्षा कक्ष का वातावरण, अभी अभी हमने बात की कि कक्षा कक्ष में एक शिक्षक पढ़ा रहा है और छात्र अशांति का माहौल, अनुशासनहीनता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो शिक्षण कार्य प्रभावित होगा। एक शिक्षक जब भी कक्षा कक्ष में पढ़ाए तो शांति का माहौल होना चाहिए, सब छात्र छात्रा अनुशासन में होने चाहिए और ध्यान से शिक्षक द्वारा बताए हुए शिक्षण कार्य पर, अध्ययन अध्यापन पर ध्यान देंगे तभी जाकर अधिगम होगा। तो यहाँ पर कक्षा कक्ष का वातावरण भी विशेष रूप से शिक्षण कार्य को प्रभावित करता है। इसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का नियोजन। देखिए, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है इसका नियोजन किस प्रकार किया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का नियोजन शिक्षक द्वारा अच्छा किया जाता है। मान लीजिए, पहले पाठ योजना बनाई जाती है, छात्र छात्राओं को निर्देश दिया जाता है और निर्देश के बाद शिक्षक द्वारा शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है तो शिक्षण जरूर सफल होगा। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक द्वारा अच्छे जो दृश्य श्रव्य साधन है, शिक्षण प्रतिमान है, शिक्षण सूत्र है, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण विधियां हैं, इन सबका प्रयोग कक्षा कक्ष में किया जाएगा तो जरूर शिक्षण कार्य सफल होगा। और यदि शिक्षक द्वारा ये सब कार्य नहीं किया गया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के नियोजन पर ध्यान नहीं दिया जाए तो क्या होगा, शिक्षण कार्य प्रभावित होगा। तो शिक्षण कार्य का नियोजन भी शिक्षण को प्रभावित करता है। इसके बाद विद्यालय के परिवेश का वातावरण। देखिए, जहां पर भी विद्यालय है, छात्र छात्रा पढ़ने के लिए जाते हैं और उस विद्यालय के चारों तरफ का वातावरण कैसा है। मान लीजिए, ये तो नहीं, विद्यालय यहाँ है और पास ही शराब की दुकान है और शराबी आते हैं और हाउ करते हैं, अनुशासनहीनता करते हैं, तो सीधा सीधा विद्यालय का वातावरण, जो विद्यालय में छात्र अध्ययन अध्यापन करते हैं, वो प्रभावित होगा। कई बार कई विद्यालय ऐसे स्थान पर होते हैं जहां पास ही कल कारखाने होते हैं और कल कारखानों से बराबर आवाज आती रहती है, यानी ध्वनि प्रदूषण होता है। जितनी आवाज रहेगी तो शिक्षण कार्य प्रभावित होगा। तो विद्यालय ऐसे स्थान पर स्थापित करने चाहिए शांत वातावरण में। और हमेशा जो विद्यालय हैं ये गांव के बाहर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि गांव में तो कई प्रकार के कार्य होते हैं, कल कारखाने होते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण होता है और ध्वनि सबसे अधिक प्रभावित करती है किनको? छात्र छात्राओं को। किस समय? शिक्षण के समय। तो यहाँ पर विद्यालय के परिवेश का वातावरण भी शिक्षण कार्य को प्रभावित करता है। इसके बाद मूल्यांकन और परिणाम। देखिए, हम छात्र छात्राओं की परीक्षा लेते हैं, छात्र छात्राओं का आंकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। और देखिए, जब आंकलन और मूल्यांकन के समय एक शिक्षक द्वारा भाई भतीजावाद दिखाते हैं, किसी छात्र को अच्छे अंक दे दिए, चाहे उसमें कुछ भी नहीं लिखा हो और पढ़ने में कमजोर हो, तो क्या होगा? दूसरा छात्र मानसिक तनाव में आ जाएगा कि यार उसने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, उसके अच्छे अंक आ गए, उसके चाचा जी टीचर थे इसलिए आ गए। तो दूसरे स्टूडेंटों पर शिक्षण का प्रभाव होगा। वो अगली कक्षा में आ रहे क्या पढ़ना बेकार है, ऐसे ही अंक दे देंगे। तो इस तरह भाई भतीजावाद भी आंकलन मूल्यांकन में नहीं अपनाना चाहिए, नहीं तो अगली कक्षा में क्या होगा? शिक्षण कार्य प्रभावित होगा। तो यहाँ पर शिक्षक द्वारा मूल्यांकन और परिणाम में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। किसी भी प्रकार का भाई भतीजेवाद, धर्मवाद, जातिवाद नहीं करना चाहिए। वास्तविकता में जिस छात्र ने जैसा लिखा और जितने अंक आ रहे हैं उतना ही यदि उसको प्रदान किया जाएगा तो छात्र को भी वास्तविकता का पता लगेगा कि मैंने कितना क्या किया है, इसलिए मुझे ये अंक प्राप्त हुए।
और यदि बिगर लिखे ही भाई भतीजावाद, जातिवाद, धर्मवाद अपनाएंगे और अंक दे देंगे तो छात्र छात्राओं का जो अधिगम स्तर है वो भी प्रभावित होगा और छात्र अगली कक्षा में जाने पर पढ़ना छोड़ देंगे, यानी कुल मिलाकर शिक्षण कार्य प्रभावित होगा। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। शिक्षक की निगाह में सब समान है, कोई भी भाई भतीजेवाद शिक्षक को नहीं करना चाहिए। कक्षा कक्ष में चाहे किसी भी धर्म, जाति, वर्ग के छात्र सब समान हैं। समानता का भाव चाहे शिक्षण में हो या आंकलन में हो या मूल्यांकन में हो या परीक्षा परिणाम में हो, सबको समान रखना चाहिए, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं अपनाना चाहिए। तो आज की क्लास में हमने शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपसे चर्चा की। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर जरूर करें दोस्तों। यदि आप हमारी वीडियो को शेयर करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए कुछ नया करने का प्रयास करते हैं और आप जो कंटेंट देते हैं उनको तुरंत बनाकर अपलोड करते हैं। तो नए टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDR के सैनी बीएड क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, राम राम।